बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेके आते हैं आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें। आज की वीडियो मुलाहिज़ा करें। लोग बात कर रहे हैं एहतजाज की मौजूदा सूरत हाल क्या है, आपको बताएंगे। डी चौक किसके पास है ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। अली अमीन गंडापुर इस टाइम कहां पर है और गिरफ्तारी की जो खबर आई थी उसकी असलियत क्या थी, वो खबर दर हकीकत थी क्या, और इस वक्त अली अमीन गंडापुर कहां पर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान रशीद हाज़िर खिदमत। इस्लामाबाद के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। एक खबर गंडापुर की गिरफ्तारी के हवाले से बात की गई थी, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से मंजरनामे को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं 4 जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। लोग बात कर रहे हैं एहतजाज की मौजूदा सूरत हाल क्या है, आपको बताएंगे। डी चौक किसके पास है ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। अली अमीन गंडापुर इस टाइम कहां पर है और गिरफ्तारी की जो खबर आई थी उसकी असलियत क्या थी, वो खबर दर हकीकत थी क्या, और इस वक्त अली अमीन गंडापुर कहां पर है, क्योंकि इसमें मुतजाद इतलात आ रही थी। जी पिशावर चले गए, जी इतने बैठे ने। दोनों चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वहीं आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हमारे जराए के मुताबिक कि अली अमीन गंडापुर जो कि गुज़श्ता रात बुरहान इंटरचेंज पर मौजूद थे, वो केपी हाउस इस्लामाबाद क्या करने गए थे। केपी हाउस इस्लामाबाद कोई श्रेणी तो बड़ी नहीं रही सी, ना ही कोई ऐसा मामला था। वो तो आए थे अपने लोगों के साथ, फिर अचानक से उनको छोड़कर वो केपी हाउस इस्लामाबाद चले जाते हैं। केपी हाउस इस्लामाबाद में क्या होता है, क्यों वो इस तमाम एहतजाज करने वाले जो उनके साथी, उनकी टीम है, उससे अलग क्यों हुए थे, ये तमाम चीजें आपके सामने रखने चाहेंगे। सबसे पहले जी आ जाते हैं कि एहतजाज की मौजूदा सूरत हाल क्या है। मौजूदा सूरत हाल, जब ये व्लॉग रिकॉर्ड किया जा रहा है, एहतजाज की कॉल ऑफ नहीं दी गई है। एहतजाज के हवाले से कॉल ऑन है, लेकिन वहीं कोशिश ये की जा रही है कि आजम सवाती एहतजाज को लीड करें, और लीड करने के बहुत मुख्तसर के वक्त के अंदर अंदर आजम सवाती जो है इस एहतजाज को कॉल ऑफ करें। ये क्लेम्स हैं, ये दावे किए जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे जराए जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं वो हमें बता रहे हैं कि आजम सवाती को बाकायदा तैयार किया गया है और अली अमीन गंडापुर को मीडिया से भी दूर रखा गया है। क्लेम यही है, दावा यही है कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर झूठी है। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ नजर आ रही है, क्योंकि हमारी आखिरी इत्तलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर जो हैं वो केपी हाउस इस्लामाबाद में मौजूद थे। केपी हाउस इस्लामाबाद में ही रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस जो है दे एंटर्ड, और अंदर ऑब्वियसली वो कोई छैया छमछम तो खेलने गए नहीं थे। ऑब्वियसली उनको इस्लामाबाद में जो रेट ऑफ गवर्नमेंट है उसको मेंटेन रखना था, जो भी गवर्नमेंट ने टास्क दिया हुआ है उसको उन्होंने फुलफिल करना था। नाउ द सिचुएशन इज कि हमारी इत्तलात के मुताबिक कॉल ऑन है, अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा वापस आएंगे डी चौक की तरफ। 7 बजे तक डी चौक पर शदीद लड़ाई चल रही थी। 7 बजे तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो डी चौक को हासिल करना चाहते थे। पुलिस और एनफोर्समेंट वाले इदारे जो हैं वो डी चौक को महफूज रखना चाहते थे। दोनों जानिब कोशिश की जा रही थी कि अपने मुखालिफिन को दूर धकेला जाए और डी चौक पर जाकर कब्जा किया जाए, और फिर अचानक से बारिश आ जाती है। शदीद शेलिंग थी, बुलेट जो है रबर बुलेट्स वो भी फायर किए जा रहे थे। यहां तक भी मुझे इत्तलात हैं कि एक साहब की गालिबन चेहरे पर रबर बुलेट भी लगी है, और बताई तो आंख भी जा रही है, लेकिन मैं हिफ्ज़े मात कदम जो है मैं बता रहा हूं कि चेहरे पर। चले वही बता भी रहा हूं कि बताई क्या जाती है। तो 7 बजे जैसे ही बारिश शुरू होती है तो पुलिस की जानिब से जो टीयर गैस, जो उसके शेल्स मारे जा रहे थे, आपको पता है कि पानी से शेल अपना असर खो देता है, तो टीयर गैस के जब शेल मारे जा रहे थे, जैसे बारिश शुरू हुई है तो टीयर गैस ने अपना काम करना बंद कर दिया। वो शेल्स जो पुलिस की जानिब से बेतहाशा तादाद में ताबड़तोड़ अंदाज में चलाए जा रहे थे, वो शेल्स अपना असर खोने लगे, और डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स फ्रंट फुट पर आते नजर आए, पुलिस स्टेप बैक करती नजर आई, और डी चौक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, जिनकी तादाद सैकड़ों में भी हो सकती है और हजारों में भी हो सकती है, उसकी वजह यह है कि हम रियल नंबर दे नहीं सकते। ये नंबर एक ऐसा गोरख धंधा है जिसने हमेशा झूठी बुलवाया। हम चले गवर्नमेंट के नंबर मान लेते हैं,
हम चले पीटीआई का नंबर मान लेते हैं, लेकिन वट एवर द नंबर इज, तादाद सफिशिएंट है, वो डी चौक पे पहुंच जाते हैं, डी चौक मौजूद होते हैं, पुलिस स्टेप बैक कर लेती है। लेकिन आखिरी इत्तलात के मुताबिक जैसे ही बारिश थमती है, पानी वाला फैक्टर एलिमिनेट होता है, आसमान से बरसते हुए पानी वाला। पुलिस एक बार फिर फ्रंट फुट पर आती है, बेतहाशा शेलिंग करती है, और शेलिंग के नतीजे में रिपोर्टेडली कुछ रबर बुलेट्स भी फायर किए गए और स्ट्रेट रबर बुलेट्स जो है वो मारे गए हैं। उनके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को डी चौक से मुंतशिर करने में और एक सिमत में धकेलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दोनों पार्टीज डी चौक में मौजूद हैं, कोई 50 गज इधर और 50 गज इधर। ये डी चौक की ही सराउंडिंग्स हैं जहां पर इस वक्त भी एक बार फिर वही ब्रूटल सिचुएशन है। अब जो एहतजाज करने वाले हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनका मौकफ यह है कि अब वो इस चीज पर तो बात ही नहीं कर रहे ना कि आए क्या करने थे और क्या लेने आए थे, क्या देके जाओगे। सिंपल सी उनकी बात है भाई, अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो कहां गया? अली अमीन गंडापुर के साथ आए थे, अब हमें यहां से वापस भी अली अमीन गंडापुर ही लेके जाएगा। वहां पर मौजूद ज्यादातर लोगों का कहना मानना यह है, और ऑब्वियसली रियासत अपनी रिट को कायम करने की कोशिश करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अपनी मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज अब कीमती बात जो है वो आ जाती है कि जी वेयर इज अली अमीन गंडापुर। इससे पहले एक और कीमती सवाल है कि बुरहान इंटरचेंज पर गुज़श्ता रात गए तक जब पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले वर्कर्स और क़यादत के दरमियान एक धक्कम पेल का और रस्सा कशी का मामला चल रहा था। अली अमीन गंडापुर अपने साथियों अपने लोगों के साथ है। ऑल ऑफ द सडन इस्लामाबाद से 64 किलोमीटर दूर अली अमीन गंडापुर ऐसा कौन सा तिलिस्मी चिराग रगड़ते हैं कि वो केपी हाउस इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। ऑब्वियसली वो अपनी गाड़ियों पर गए, कॉन्वॉय के साथ गए, सील रस्तों में से रस्ते लेकर गए, लेकिन वहीं उनके साथी जो हैं वो पीछे मौजूद रह गए। अब ये एक बड़ा सवाल है जिस पर एक मानी खेज खामोशी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलके जो हैं वो भी, जिनसे हमारा राब्ता हुआ, जिनसे हमारी बात हुई, यहां तक कि साफ्ती हलके भी शशदर हैं, दांतों में उंगलियां दबाए बैठे हैं कि अली अमीन गंडापुर केपी हाउस करने क्या गए थे। जब पता था कि आप कॉन्वॉय से अलहदा होंगे, तो बीइंग द लीडर ऑफ द कॉन्वॉय, बीइंग द लीडर ऑफ द प्रोटेस्ट, आप वाहिद लीड हैं जो एक प्रोविंस के वजीर आला होने की वजह से आप प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। चे जाके इस पर बहुत किस्म के सवालात और बहुत किस्म की तनकीद भी है, लेकिन अली अमीन गंडापुर वहां जाते हैं, फिर उसके बाद फुटेजेस आती हैं, मनाजिर आते हैं। केपी पुलिस जो है केपी हाउस में सिक्योरिटी फराइज पर जो मौजूद थी वो एक साइड पर हट जाते हैं। ये जवान लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर ऑब्वियसली समथिंग हैपेंड। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि इट इज नॉट दैट सिंपल कि अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हुए या नहीं हुए। पहले खबर चलवाई गई कि जी गिरफ्तारी हो गई, जराए से आती रही, उसके बाद अचानक से ऑब्वियसली जब नजर आ रहा है कि रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस केपी हाउस में दाखिल हो गए हैं, प्रिजनर्स वैन वहां पर मौजूद है, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर नॉट देयर टू नेगोशिएट। वो जवान जो एंटी रॉयट फोर्स के यूनिफॉर्म्स में मलबूस हैं, वो ऑब्वियसली कोई मज़ाकरात करने तो नहीं ना गए, लेकिन दे वेंट इन